ओके क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज एक क्वेश्चन करेंगे और वो भी दो वे से। तो फर्स्ट वे ज़रा देखिएगा, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा 10, 12, 15, 10, 20, 15, 10, 12, 20 एंड 15। इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो अब आपको पता है मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला तो यही है, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जिसे हम ऐसे भी लिखते हैं, बताया था आपको, दैट इज सिग्मा ऑफ एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा ऑफ एक्स आई यहाँ दैट इज टोटल सम सिग्मा इज द सम ऑफ एक्स आई ऑब्जर्वेशन है इनका सम, और एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखो ये बेसिक फॉर्मूला है और इसके बेसिस पे हम इसको करेंगे, दैट इज मीन को रिप्रेजेंट भी करते हैं एक्स बार से। तो करें क्या, देखो अब एक्स बार लिखा, मीन, ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं पहले काउंट कर लेते हैं कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो n हमें पता लग गया 10 है, 10 टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका सम करना है। तो सम करते हैं, दैट इज 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 15 होल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज 10। अब इसका टोटल करो, टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल करते हैं, देखते हैं कैसे टोटल होता है। मैं पहले ये जितने 10 हैं उनको ऐड कर लेता हूँ, दैट इज़ 10 20, ऐसा ही सिंपल वे में ऐड करते चलिए, 5 0 5 5 2 7 7 5 12 12 प्लस 0 12 12 12 5 12 5 17 17 2 17 to 19, दिस इज 9, कैरी 1। अब ये ऐड करते हैं, 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10 11 12 and this is carry 1 13 139 upon 10। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज द सिंपल आंसर इज वेरी सिंपल, एक्स बार इज इक्वल्स टू 13.9, दिस इज द आंसर। ये हो गया आपका बेसिक वे, फर्स्ट वे। अब इसे सेकेंड वे से कैसे करेंगे, आप करोगे क्या, सेकेंड वे में बता रहा हूँ, ध्यान देना। वी मेक अ टेबल, दैट इज this is called discrete series, discrete series, और यू में से frequency distribution table। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के हेल्प से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब कैसे करेंगे ये देखिएगा, डिस्क्रीट सीरीज, इनमें सबसे पहले एक बात बताइए मुझे, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू बताइए, मिनिमम वैल्यू क्या है। तो देख के पता लग रहा है मिनिमम वैल्यू 10 है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, maximum value equals to, maximum value is 20। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि अगर आपको इसी डेटा का रेंज फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, रेंज। तो रेंज हम निकालते कैसे हैं, रेंज निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू
माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डेटा। तो मैक्सिमम वैल्यू 20 है, मिनिमम वैल्यू 10 है, तो दैट इज रेंज इज 10। ये आ गया, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया अभी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे फॉर्म करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करने के लिए हम ऐसा करेंगे, ज़रा ध्यान देना। और एक कॉलम फॉर्म करेंगे, दिस इज ऑब्जर्वेशन, मतलब वैल्यू कह लीजिए, दिस इज xi। फिर एक फॉर्म करेंगे हम टैली मार्क, क्या फॉर्म करेंगे, टैली मार्क। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म करेंगे दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे fi से। अब करें कैसे, ध्यान देना, स्लोली सीखना है बट सॉलिड सीखना है, ध्यान से सीखना है। तो सबसे पहले आप इस डेटा को अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सको तो आसान रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा लिख रहा हूँ मैं, डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले 10, कितनी बार 10 है, 1 2 3, 3 10 है, 3 10 लिख लिया। फिर उससे बड़ा, 10 से बड़ा कौन है, 12 है, 12 कितनी बार है, 1 1 2, 2 बार 12। फिर 12 के बाद 15 है, 15 कितनी बार है, 2 बार है, 15। फिर आपका 20 है, 20 कितनी बार है, 1 2, ये 20 हो गया। 10 12 15 20 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मिसिंग है, दैट इज 15 15 15 15, 3 टाइम्स है 15। अब हो गया। ये क्रॉस एग्जामिन जरूर कर लेना है, क्रॉस एग्जामिन करेंगे तो बेटर रहेगा। अब देखो, सबसे पहले हम ये डेटा वैल्यूज़ लिखते हैं, ये 10, फिर कौन है, 12 है, फिर 15 है, फिर आपका 20 है। ये 10 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो वी मेक टैली मार्क्स 3 एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी इज 3। 12 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, दिस इज 2, फ्रीक्वेंसी इज 2। 15 3 टाइम्स है, दैट इज 3, एंड 20 इज 2 टाइम्स, दैट इज 2 2। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार है, और ये आप टोटल यहाँ लिख लेंगे। तो आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल करो, 3 2 5 5 3 8 8 + 2 10, ओके करेक्ट है। और ये जो टोटल आएगा दैट इज़ n आएगा, ये क्या है, n, फ्रीक्वेंसी का सम n, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब एक छोटा सा वर्क करेंगे क्या, कि हमें करना ये है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है मीन। तो उसे करने के लिए करें क्या, तो मैं ये रब कर रहा हूँ, और अब देखो कैसे करते हैं। बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं इसको, और अब कैसे करेंगे टू फाइंड मीन। तो ये डेटा टेबल जो है, वी मेक जस्ट 2 वैल्यूज xi एंड fi, xi और fi का ही आप कॉलम फॉर्म करोगे, और जो वैल्यूज़ है वो लिखते हैं, दिस इज़ 10, दिस इज़ 12, दिस इज़ 15, दिस इज़ 20, और उसके बाद ये है आपके पास 3 2 3 2। अब समझिएगा, अब क्या करना है, अब ये एक कॉलम फॉर्म करना है इन दोनों के प्रोडक्ट के लिए, दैट इज fi इंटू xi, बीच में इंटू है, fi इंटू xi। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 3 ज़ा 30, 12 2 ज़ा 24, 15 3 ज़ा 45, 22 ज़ा 40।
अब आप टोटल करोगे तो टोटल किसका करोगे, टोटल इस एफ आई का करोगे तो टोटल मतलब सिग्मा, सिग्मा मतलब टोटल एफ आई इक्वल्स टू दिस इज 3 to 5, 5 3 8, 8 to 10। इसका टोटल करो सिग्मा एफ आई एक्स आई, टोटल कीजिए 4 + 5 दिस इज 9, 3 to 6, 3 + 2 5, 5 4 9, 9 4 13 दिस इज 13। तो ये आया आपका टोटल सम और ये आया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मतलब अगर आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर लिखना हो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होता है दिस इज n एंड दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एंड दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, दिस इज इक्वल्स टू 10। और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, इसका मतलब होता है सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई। ये जो सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई आता है ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस होता है एंड दिस इज इक्वल्स टू 139। तो बेसिक फॉर्मूला हमारा वही है, दैट मीन्स मीन निकालेंगे तो मीन जो है दिस इज एक्स बार इज इक्वल्स टू, सिंपल हमने जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है वही है, दैट इज sum of all observations, sum of all observations upon total number of observations। बस यहाँ नोटेशन बदल गया है आपका और कुछ खास नहीं है। क्या नोटेशन बदला, sum of all observations मतलब है ये सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो है सिग्मा एफ आई। तो बात वही है जो आप सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस जो लिखते थे आप अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो बस नोटेशन बदल गया है, n मतलब सिग्मा एफ आई, सम मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो अब इसे कैलकुलेट करो, दैट इज मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई इज व्हाट 139 अपॉन दिस इज 10 एंड दिस बिकम्स 13.9। आंसर सेम आएगा, किसी भी मेथड से कर लो। तो अब पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना बेटा, वो क्वेश्चन आएगा इसी टाइप से। आपके पास जो है वो सिर्फ ये एफ आई और एक्स आई देंगे, मतलब ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, टैली मार्क्स वगैरह नहीं देंगे, टैली मार्क्स वगैरह नहीं, सिर्फ एक्स आई और एफ आई की वैल्यू दे देंगे। तो आपको ये एक एक्स्ट्रा कॉलम फॉर्म करना पड़ेगा एफ आई एक्स आई का, और सिग्मा ऑफ एफ आई, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब टोटल करना है और ये फिर फॉर्मूला डालना है। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्टली एक्स बार इज इक्वल्स टू ये लिख सकते हो। तो ये तो मैंने समझा दिया। अब एक टाइप का और क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा और मीन गिवन होगा, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी की हेल्प से मीन फाइंड आउट करना। तो मैं इसे रब करता हूँ अब और एक फ्रेश क्वेश्चन लिख के आपको समझाता हूँ। ओके, अब देखिएगा, बात जो है ये सिंपल सी है। स्टैटिस्टिक्स में थोड़ी कैलकुलेशन होती है, बट अगर आप पेशेंसली थोड़ा करोगे तो आ जाएगा, आपको कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। बस वही है, लेंथ ही लगता है और कुछ खास नहीं है। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा है, आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। एंड द क्वेश्चन इज़ लाइक दिस, इफ़ द mean of the data is 18, find the missing frequency, find the missing frequency small p। अब डेटा क्या है, डेटा इस टाइप से है, xi है, xi मतलब ऑब्जर्वेशन, fi मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने टाइम्स ऑब्जर्वेशन आ रहा है। दिस इज 10, 15, 20, 25 एंड द फ्रीक्वेंसी इज 5, 10, p एंड 8। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको समझना है कि ये है क्या। पहले क्वेश्चन समझो अच्छी तरह।
क्वेश्चन समझने के बाद ही करेंगे, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को डिटेल में करते हैं, समझते हैं। मीन ऑफ दिस डेटा इज 18। मीन मीन्स एक्स बार की वैल्यू आपको गिवन है इज 18, मीन्स एक्स बार इज इक्वल्स टू 18 आपके पास है, ये गिवन है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज स्मॉल p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एक बार टेबल का मतलब समझो, xi 10 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, इसका मतलब कि ये जो 10 है ये कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, मतलब लाइक दिस 10 10 10 10 10 1 2 3 4 5 टाइम्स, 5 टाइम्स 10 हो गया। 15 हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज 10 टाइम्स, तो 15 ऐसा लिखते लिखते कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स है, तो मैं उतना सारा नहीं लिखूंगा, मीनिंग समझ गए। तो ये बहुत ब्रॉड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको कॉम्पैक्ट ये आपका डिस्क्रीट सीरीज बना दिया, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। तो अब समझिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले ये जो गिवन है ओरिजिनल xi और fi, इसका कॉलम फॉर्म कर लेंगे, दैट इज 10 15 20 एंड 25। fi 5 10 दैट इज स्मॉल p एंड दिस इज 8। अब देखिएगा बेसिक वही है, fi इंटू xi का एक कॉलम फॉर्म करेंगे, दिस इज 10 5 जा 50, 15 10 जा 150। हाँ, लिखते वक्त ज़रा ध्यान रखना, डिजिट के नीचे यूनिट डिजिट के नीचे यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट के नीचे टेंस डिजिट, ऐसा लिखना, तो ऐड करने में आसानी रहेगी। 20 इंटू पी दैट इज 20p, 25 इंटू 8 दैट इज 8 5 जा 40 एंड 8 2 जा 16, 16 एंड 4 20 दैट इज 200। अब समझिए, अब टोटल करना है, दैट इज टोटल सिग्मा ऑफ fi। इसका टोटल कैसे करें, अब देखो जो मिसिंग जो वैल्यू नोन नहीं है उसको बॉक्स में इनक्लोज कर देना, जिसमें p आपको पता नहीं है, रिमेनिंग को ऐड अप कर लो, दैट इज 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 8 23, दिस इज 23, और इसे भी प्लस करना है तो दिस इज प्लस p। नेक्स्ट वन 200 150 और 50 को ऐड अप कर लेंगे, फिर उसके साथ प्लस इसे भी करेंगे, तो दैट इज 200 एंड 350 350 एंड 50 400। दिस इज सिग्मा fi xi इक्वल्स टू 400 प्लस ये लिखना है 20p, दिस इज टोटल फ्रीक्वेंसी का सम, टोटल ऑब्जर्वेशंस का सम है ये, दैट इज आ गया। अब आपके पास जो गिवन वैल्यू है पहले उसे लिख लीजिए, मीन x बार इज इक्वल्स टू हाउ मच 18, दिस इज गिवन, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, दैट इज स्मॉल p इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये मैंने लिख दिया समझने के लिए। अब सॉल्व कैसे करें, सिंस आपको फॉर्मूला पता है, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ fi xi अपॉन सिग्मा ऑफ fi। अब यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत ही सिंपल सा काम करना है, क्या करेंगे हम, ऐसा जो वैल्यू है उसके रिस्पेक्टिव प्लेस में पुट कर देंगे। x बार की वैल्यू क्या है 18, तो इधर ऐसा पुट किया 18, सिग्मा fi xi कितना है 400 प्लस 20p, तो इसके प्लेस में पुट किया 400 प्लस 20p अपॉन fi का कितना है सम, दैट इज 23 प्लस p, तो लिखा 23 प्लस p। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, दिस इज इसके अपॉन में क्या है 1, तो 1 इन सबको इनटू करेगा तो क्या आएगा, ऐसा लिख लेते हैं 1 इंटू दिस इज ब्रैकेट में 400 प्लस 20p, फिर ये 18 टाइम्स ऑफ ये इसे इंटू करेगा, दिस इज 23 प्लस p। अब 1 मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ऐसा ही रहेगा 400 प्लस 20p, 18 से इसे इंटू करेंगे तो मैं रफ पे इंटू करके देख लेता हूँ, दैट इज 18 इंटू 23, दिस इज 3 8 जा 24, 24 कैरी 2, 3 1 जा 3, 3 2 5 क्रॉस, दिस इज 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 1 3, दिस इज 4, दिस इज 1 एंड दिस इज 4, दिस इज 4 1 4 प्लस 18 इंटू पी 18p, ले हो गया। अब p की वैल्यू चाहिए तो p वालों को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर लेंगे, नंबर्स को राइट साइड, दिस इज 20p, तो लिखा
minus 18p and this is equals to 414 minus this is 400. अब 20p minus 18p, this is 2p and this one is 414 minus this is 14 and that means p is equals to 14. ये 2 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, देयरफॉर p इज इक्वल्स टू 7. दिस इज द आंसर. तो आपको पता लग गया कि p की वैल्यू क्या है, तो दैट इज p इक्वल्स टू 7 इज द आंसर. ये आपका आंसर हो गया. तो सिंपल है, आप इसकी प्रैक्टिस करो. इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में मोस्टली पूछा जाता है और आप कर लोगे इसको. दैट्स ऑल फॉर टुडे. सिंपल क्वेश्चंस थे. अब नेक्स्ट क्लास में आगे बताऊंगा. दैट्स ऑल.